जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सभी को अपने YouTube चैनल यूके जीएस एकेडमी में। जैसे कि आप सभी थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं उन सारी चीजों को पढ़ना है। आज के इस वीडियो में क्या पढ़ना है, जैसे कि आप सभी जो कि थंबनेल में आप जो है कि शुरू पोस्टर में आप देख चुके होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्राचीनतम साक्ष्य है दोस्तों, उन सारे चीजों को आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा पॉइंट्स के ऊपर आएंगे। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। देखिए, हम हमें भी कहीं से प्राप्त हुआ नोट्स, मैं आप सबों के बीच ये शेयर करता हूँ। तो आप सभी जो है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि खुदाई के समय की प्राचीनतम साक्ष्य। आप 2 सेकंड के लिए अपना स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लें। चलिए, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं खुदाई के समय की प्राचीनतम साक्ष्य। यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई थी तो उस समय जो है कि सबसे प्राचीनतम, प्राचीन मतलब क्या होती है, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं पुरानी चीजों, सबसे पहले। प्राचीन मतलब पुरानी, पहले। उसी प्रकार से जो है कि हम लोग इसको पढ़ेंगे कि प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, उन सारे चीजों को हम लोग को इस वीडियो में क्लियर करना है। देखिए, सबसे पहले क्या है दोस्तों, पत्थर के नेवला। देखिए, उस समय क्या हुआ था कि जब सबसे पहले खोज हुआ था कोई वस्तु का, तो वो वस्तु किस प्रकार से कहाँ, मतलब एक प्रकार से आप समझ सकते हैं इस प्रकार से कि कहीं वस्तु वो इधर उधर जो है कि छिटा धुना आया था, यानी कि फेंका गया था, कहीं वो बिखर गया था, टूट गया था। उस सारे वस्तुओं की खोज जब हुई तो कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से वस्तु को जो है कि आपके एग्जाम में दर्शाए जाते हैं, तो उन सारी चीजों को हम लोगों को पढ़ना, न कि वैसे चीजों को पढ़ना है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है कि वो नहीं पूछे जाते, उन सारे सवालों को हम लोगों को नहीं पढ़ना। वैसे सवालों को हम लोगों को पढ़ना है जो आपके एग्जाम्स में, जो कि हमारे एग्जाम्स में आते हैं, उन सारे चीजों को। देखिए, अभी झारखंड में जो है कि 14 जनवरी से जो है कि वो ऑनलाइन होगा झारखंड पुलिस का, तो वहां से जो है कि झारखंड जीके का भी हम लोग तैयारी जोर शोर से करेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले खुदाई के समय की प्राचीनतम साक्ष्य में क्या है, पत्थर नेवला। दोस्तों, पत्थर नेवला क्या है, यानी कि पत्थर का उस समय कोई वस्तु बनाया होगा, नेवला बनाया होगा, जो कि कहीं बिखर के टूट गया था या फिर कहीं फेंका गया था। उसको वो कहाँ मिला, तो वो मिला धोलावीरा में। कहाँ मिला दोस्तों, वो धोलावीरा में मिला। कहाँ मिला, धोलावीरा में मिला। धोलावीरा कहाँ है, हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं, अगले वीडियो में भी हम लोग बता चुके हैं कि धोलावीरा कहाँ है। तो धोलावीरा दोस्तों कहाँ है, वो गुजरात में है। धोलावीरा कहाँ है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि धोलावीरा कौन से राज्य में है, तो वो गुजरात में है। और जो है कि पत्थर नेवला सर्वप्रथम प्राचीन काल में कब, हड़प्पा सभ्यता में पत्थर नेवला जो कि कहाँ उपलब्ध हुआ था, कहाँ मिला था, तो दोस्तों किसके साथ चलना है, धोलावीरा के साथ चलना है। ठीक है। विशाल मैदान। विशाल मैदान मतलब क्या होता है, बड़ा स्टेडियम। मैदान मतलब एक प्रकार से आप समझ सकते हैं स्टेडियम भी होता है, क्या होता है, स्टेडियम भी इसको कह सकते हैं। तो विशाल जो है कि मैदान को, या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विशाल स्टेडियम जो है कि कहाँ पाया गया था हड़प्पा सभ्यता के अंदर, जो कि प्राचीनतम काल में, तो वो कहाँ पाया गया था दोस्तों, तो वो धोलावीरा यानी कि गुजरात में ही वो भी पाया गया था सबसे पहले। अब देखेंगे पैमाना। पैमाना क्या है, पैमाना जैसे कि दो प्रकार में, एक सीप का और हाथी का, दोनों में से किसी भी पूछा जाए कि सीप का पैमाना या फिर हाथी का दांत का पैमाना, तो वो कहाँ है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में। कहाँ, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है दोस्तों, वो पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पूर्वी प्रांत के लारकाना जिले में जो कि मोहनजोदड़ो का जो है कि उल्लेख है। अब आएंगे घोड़े की अस्थि। घोड़े की अस्थि सर्वप्रथम कहाँ मिला था दोस्तों, तो सबसे पहले कहाँ मिला था घोड़े की अस्थि, तो सबसे पहले घोड़े की अस्थि जो कि सूरत सुत कांगेडोर में मिला था, या फिर ये सूरत कोंडा भी कर सकते हैं, ये जो कहाँ है, गुजरात में। अब आएंगे इसके साथ घोड़े की मूर्ति। घोड़े की मृण मूर्ति, यानी कि मृण मतलब क्या होता है, मिट्टी। मृण मतलब क्या होता है दोस्तों, वो होता है मिट्टी। घोड़े की मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी का मूर्ति जो कि कहाँ सबसे पहले मिला गया था, कहाँ वो इसका जो कि सबसे पहले कहाँ मिला था दोस्तों, तो वो कहाँ मिला था, तो लोथल यानी कि रंगपुर। रंगपुर कहाँ है, लोथल जो है कि वो, सॉरी, गुजरात में ही है। लोथल कहाँ है, गुजरात के रंगपुर में है। घोड़े की मृण मूर्ति आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ है, लोथल, रंगपुर, गुजरात में। अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां नंबर में क्या है कि सामूहिक नरकंकाल। सामूहिक नरकंकाल जैसे आप एक प्रकार से समझ सकते हैं, सामूहिक नरकंकाल क्या था दोस्तों, सामूहिक नरकंकाल क्या था, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, तो उस समय क्या हुआ था
कि सारे जो जैसे कैदियों को जो है कि पनिशमेंट दिया जाता था, उस समय क्या होता था कि जैसे कैदी को जो है कि वो एक टीला है, टीला क्या होता है कि बड़ा ऊंचा स्थान पर जो है कि उन लोगों को जिंदा लटका दिया जाता था किसी जो कि लकड़ी के सहारे, और उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता था। तो उसी को नरकंकाल कहा जाता था, जो कहाँ पाया जाता है, मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया जाता है, मोहनजोदड़ो में। समझ गए? यहाँ तक क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलेंगे हल जैसा खिलौना। हल जैसा है, हल क्या था? हल किसको मान लेंगे? जैसे मान लेते हैं ये क्या है, हम लोगों का हल है। ये क्या है, हल। तो हल जैसा खिलौना सबसे पहले कहाँ मिला था? तो कहाँ मिला था दोस्तों? हल जैसा खिलौना जो है कि सबसे पहले वनवानी। वनवानी कहाँ है? हरियाणा में। वनवानी कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में है। अब चलेंगे नाव। नाव क्या होता है आप समझ सकते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था कि लकड़ी का नाव होता था। तो सबसे पहले क्या है, किसमें जाएंगे हम लोग? तो नाव जो है कि मुहर पर बना चित्र, मतलब एक मुहर पर। मुहर क्या होता है कि जैसे आप लोग मुहर समझ रही है, तो मुहर क्या होता है कि उस पर जो कि नाव का चित्र था या फिर नाव जैसा खिलौना था। तो वो सबसे पहले कहाँ पाया था? लोथल। लोथल कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आएंगे डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है? गोदीवाड़ा। डॉकयार्ड आपसे पूछा जाए या फिर गोदीवाड़ा सबसे पहले पूछा जाए तो कहाँ कहाँ मिला था? तो वो लोथल यानी कि गुजरात में मिला था। चक्की के दो पार्ट। चक्की क्या पहले के जमाने में क्या होता था दोस्तों? पहले के जमाने में होता था कि चक्की बनाया जाता था, डबल चक्की, यानी कि दो चक्की बनाया जाता था, जिसमें क्या किया जाता है कि ऊपर के चक्की और नीचे की चक्की को मिला दिया जाता था, और जो है कि उसको जांता भी बोला जाता है, जिससे कि आटा गेहूं को पीसा जाता था, उसी को चक्की बोला जाता। तो सबसे पहले जो कि चक्की कहाँ मिला था? चक्की कहाँ मिला था? तो लोथल में मिला था। लोथल यानी कि गुजरात। कहाँ है? गुजरात में। यानी कि आटे के चक्की बोल सकते हैं, या फिर वगैरह वगैरह चीजों की जो पिसाई होती थी, तो वो किससे होती थी? चक्की से, पहले के जमाना में। अब तो जो है कि मशीन वगैरह निकल गए। पहले क्या करता था कि जाता जैसे होता है, चक्की के दो पार्ट को मिला करके उससे गेहूं वगैरह का जो कि पिसता था। ठीक है, समझ गए? आज से कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम अब समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर, हड़प्पा सभ्यता के अंदर क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है हड़प्पा सभ्यता, उनको हम लोग देखेंगे। देखिए, चार हम लोग बनाए हैं क्या? चार बनाए हैं क्या? चार कोना, यानी कि कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये हमारा भारतीय क्षेत्र होंगे दोस्तों, ये तीनों हमारा भारतीय क्षेत्र हो गए। और यहाँ ये कश्मीर, यहाँ से सिंधु घाटी यानी कि सिंधु नदी का बहाव हुआ था, तो इसी के जो है कि इर्द गिर्द जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कि खुदाई हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी। किसके कारण? सिंधु नदी के नाम पर ही सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। आप लोग समझ गए? सिंधु नदी के नाम पर जो है कि वो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ा, और यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम हुआ, या कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसी के इर्द गिर्द, यानी कि ये कौन सा नदी है? सिंधु नदी। अभी फिलहाल कौन से देश में है? तो वो कश्मीर से निकल के ऊपर से, माउंट एवरेस्ट के ऊपर से जो है कि निकलते हैं ये नदी, और ये पाकिस्तान के जो है कि से होते हुए वो अरब सागर में मिल जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं सिंधु नदी? अरब सागर में। आपको ज्योग्राफी की क्लास में सब कुछ दे दिया हूँ, तो वहां जाकर के भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो यहाँ से जो कि सिंधु नदी दोस्तों गुजरा। तो चार भागों में बटा हुआ था क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन कौन से? तो सबसे पहले कश्मीर, उत्तर में जाएंगे। कश्मीर, कश्मीर के कौन से क्षेत्र में? तो वो मांडा क्षेत्र है, कश्मीर मांडा में, जो कि मांडा तक जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है। अब आएंगे हम लोग दूसरे, आलमगीरपुर। दोस्तों आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। मेरठ जिला तक जो है कि यूपी के मेरठ जिला आलमगीरपुर में जो कि सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला आलमगीरपुर में। अब आएंगे इधर पश्चिमी साइड में, पश्चिमी साइड सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर या फिर सुतकांगेडोर भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो सुतकांगेडोर क्या है? वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान जिले में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान जिले में है, तक फैला हुआ है। इधर पाकिस्तानी क्षेत्र हो गए। अब आएंगे देमाबाद, जो कि महाराष्ट्र, यानी कि चार हम लोग कौन लिए? चार कौन में सबसे पहले ऊपर में क्या है? कश्मीर, पश्चिम में क्या है? सुतकांगेडोर, पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर, और दक्षिण में क्या है? देमाबाद। देमाबाद कहाँ है दोस्तों? वो महाराष्ट्र में। अब आएंगे इसके जो है कि, और 90 डिग्री पर जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कि 90 डिग्री का कोण बनाती है।
ये भी आपसे पूछा जाए तो 90 डिग्री है, सिंधु घाटी सभ्यता कितने डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर है। इसके चौराहे यानी कि ये ऑक्सफियरियल सर्कल इसे कहा जाता है। चौराहे यानी कि क्या होता है, चार जगहों का मिलन, उसी को चौराहा बोला जाता है। तो चौराहे में कोई सिंधु घाटी सभ्यता के चौराहे को क्या बोला जाए, तो उसको बोला जाता है दोस्तों ऑक्सफ्यूरियल सर्कल। क्या बोला जाता है, ऑक्सफ्यूरियल सर्कल। अब आएंगे नेक्स्ट हमारा जो कि एक और क्वेश्चन बता हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह जो कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिला था। तो आज हमने कुल यहाँ 11, ये हो गया हमारा 12 और 13 क्वेश्चंस पढ़ लिए। अगले पार्ट में आपसे मिलेंगे। अगले पार्ट हमारा जो है कि वो भी इसी प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे, और जो कि इसको खत्म करने के बाद आपको जो कि हिस्ट्री का वो सिलेबस यानी कि धीरे धीरे पढ़ना है, चीजों को समझते हुए चलना, यूपीएससी लेवल तक हम लोग को करना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए